आखिर क्यों लोग अपने थॉट्स के साथ जीने से अच्छा इलेक्ट्रिक सोर्स को लेना क्यों पसंद करते हैं? 2014 के स्टडी कंटेंट से पता चला है कि लोग अपने थॉट्स से अकेले जीने से अच्छा इलेक्ट्रिक सोर्स को लेना पसंद करते हैं। ऐसा लाइफ में दो टाइप्स के लोग होते हैं। एक वो जिनका टाइम अकेले बिल्कुल नहीं गुजरता, अकेले बैठ के कैफे में लंच भी नहीं करते और कुछ देर के बाद वह रिस्टलेस्ट हो जाते हैं। अपना फ़ोन निकालेंगे और कुछ न कुछ करेंगे। और दूसरे वो लोग होते हैं जानबूझकर अकेले बैठते हैं, अकेले बैठ के मूवी देखते हैं, अकेले लंच करते हैं और अकेले खुश रहना चाहते हैं। तो इंडिया में डिप्रेशन का मेजर रीज़न है अकेलापन। और वहीं हमारे देश में कई साधु और संत अकेले रहकर अपने माइंड के पावर को बूस्ट किया है और माइंड को पावर को बिल्ड किया है। जैसे कई बड़े सिटीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता रहने वाले लोग जो 2 लाख रुपया महीना कमाते हैं वह लोन लेंस से लड़ रहे हैं। बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लीडर्स और कई जाने ऐसे कॉमेडियंस जो इसको अपनी ताकत मानते हैं। मतलब कोई अकेलेपन में खो सकता है और कोई अकेलेपन में खुद को ढूंढ सकता है। मूवी के फर्स्ट हाफ में जो कियारा को खत्म करता है वो लोनलेस होता है और डियर मूवी के सेकेंड हाफ में जो आलिया भट्ट की मूवी है उसमें जो सेकेंड लास्ट में जो कियारा को निकालता है उस और सल्यूटर में बहुत फर्क होता है। लोनलेस जो फिल्म होता है और सल्यूटर एक आपका डिसीजन होता है, एक मेकिंग डिसीजन। तो हम लोग सल्यूटर की बात क्यों कर रहे हैं, अकेले रहने की बात क्यों कर रहे हैं? और 15,000 लोगों पर जो रिसर्च की गई, 15,000 लोगों पर जो रिसर्च की गई, ऐसा क्या हुआ आपको पता नहीं। बताता हूँ कि ड्राइविंग चालू करते हो सिग्नल, मानो कि आप कार चला रहे हो। फर्स्ट टाइम क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम चला रहे हो तो भाई आगे कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, किसी को ठोक ना दे या कुछ हो ना जाए, या मेरे से ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं दबा जाए, मेरे से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर क्यों दबा जाए। तो ये सब होता है जो आपको आपके न्यूरॉन में पहुंचता है। और जब आप धीरे धीरे गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस हो जाती है तो आपका न्यूरॉन जाग जाता है कि भाई मुझे ये काम आता है, मैं गाड़ी अच्छे से चला सकता हूँ, मैं ड्राइव कर सकता हूँ। आप एक जगह पर बैठ के अपने एक काम करने की कोशिश कर रहे हो, उस लोग के बात पर जाता है और आप उस लोग के बात को ध्यान से सुनते हो और उस बात को याद करते हुए आप अपने बचपन की बात को याद करते हो और सोचते हो कि भाई बचपन में मैं गिर गया था, कैसे गिर गया था। और आप जो काम करने के लिए बैठे हो उस काम पर फोकस टूट जाता है, उससे आपका डिस्टर्ब होता है माइंड और आप कुछ सोच ही नहीं पाते हो और आपका काम, आपकी फोकस उस काम पे परफेक्टली होता ही नहीं। मतलब जितने हमारे पास फोकस कम होगी उतनी हमारी काम स्लो होगी और हमारा फोकस जितना कम होगा उतना हमारा काम स्लो ही हो। अब हमारे फोकस को बिल्ड कैसे करें, चलो तो मैं तुम्हें एक और बात से बताता हूँ। जैसे कि मानो कि एक झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े में बहुत कुछ हुआ, मारपीट बहुत कुछ हुआ और आप वो झगड़ा शांत होने के कुछ देर बाद सोचते हैं कि भाई मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसे बात सोचते हो जो आपको उस समय ध्यान में ही नहीं है। मतलब कि जब आप एक मुसीबत में होते हो उस समय आपका माइंड नहीं चलता है क्योंकि आप अपने माइंड को शांत ही नहीं कर पाते हो, अपने माइंड को रिलैक्स ही नहीं कर पाते। जब आपका माइंड शांत हो जाता है तब आपका दिमाग चलता है। जब आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है तब आपका माइंड कुछ अच्छी बातें को रियलाइज करता है कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जब आप किसी परेशानी में हो तो उस समय आपका माइंड नहीं चलता है और जब उस समय से निकल जाते हो और
कहीं असली जगह पर बैठते हो और सोचते हो कि कुछ ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए, तब आपका माइंड वर्क करता है। दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन गूगल पे नहीं, वो आप खुद हो, जो आप खुद को बदल सकते हो फोकस से।